हेलो गाइस, तो हम डिस्कस करने वाले परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे सीरियल 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह सीरियल, सीपीयू, एनटीपीसी सारे एग्जाम का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। बोल रहा है इफ डिक्रीजिंग 120% बाई एक्स एंड इंक्रीज 40% बाई एक्स देन एक्स परसेंट ऑफ इतना। तो पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि 100 है, 100 में एक्स परसेंट को माइनस किया। 100 क्यों? क्योंकि हमने 120 को 100 मान लिया, ठीक है। और ये हमारा नीचे हो जाएगा वैल्यू, और ये किसको रिड्यूस कर रहा है? 140 को। ओके, अब 100 प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे x परसेंट इंक्रीज कर रहा है, तो ये किसका हो जाएगा? 40 को इंक्रीज कर रहा है। इतना ही है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ से और यहाँ हमारा कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ 3 आ जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 हमारा यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 300 माइनस 3x इक्वल टू 100 प्लस एक्स। तो यहाँ से देख रहे हैं 3 इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा? 4x की वैल्यू 200। तो x कितना हो जाएगा हमारा? 50। जबकि x को यहाँ हमने परसेंटेज मान के चला था, इसीलिए यह होगा हमारा 50। अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि x परसेंट मतलब 50% ऑफ 200 210। तो सीधा सीधी आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा? हो जाएगा x जो है 50% है और 50% ऑफ 210। तो सीधा सीधी ये हमारा परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 105। अब सीधे आधा भी कर सकते थे, ठीक है। तो 105 हो गया। अब 105 हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि 50 यहाँ डालेंगे, ठीक है। 50 यहाँ डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 70% ऑफ इतना, ठीक है। तो जब यहाँ देख सकते हैं 70% ऑफ 180, ये परसेंट हमारा ये 2 जीरो कैंसिल करेगा और यहाँ से हम करेंगे तो 70 और 56, तो कितना हो जाएगा? 126। अब ये इससे, ठीक है, तो ये इससे कितना कम है? कितना कम है? 21 कम है, और डिवाइड में कितना हो जाएगा? 126 और इंटू 100। ऐसा क्यों? सिंपली बोल रहा कितना कम है, तो 21 कम है। कितना कम है? 21 कम है। कितने से कम है? तो 126 में से कम है ना। यहाँ कम की बात कर रहा है ना, परसेंटेज लेस देन, ठीक है। तो 126 में से कम है, तो नीचे कितना आ जाएगा? 126 इंटू 100, ठीक है। आप इसको ये कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 7 और ये हो जाएगा 42 और ये हमारा हो जाएगा 6। और हमारा 1/6 कितना परसेंट होता है हमारा? 16 2/3%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ठीक है। अब दिक्कत हो तो फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए एक चीज याद रखिएगा कि ये क्या होता है कि इनकम इक्वल टू होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। अब ये हमारा एक्सपेंडिचर और सेविंग होता है, तो दोनों जो भी आएगा इसमें से ही आएगा। इनकम से ही खर्च हो गया ना, इनकम से ही तुम सेविंग करते हैं, इनकम से एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजू 20% मोर देन एक्सपेंडिचर। तो मान लीजिए ये हमारा इनकम है और ये हमारा मान लीजिए एक्सपेंडिचर है और ये हम मान लिया यहाँ पे सेविंग है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इसके 20% ज्यादा, तो अगर मान लेते हैं ये हमने 100 रुपये मान लिया, तो इसका इनकम कितना हो जाएगा? 120 तो ज्यादा है, ठीक है। अब ये 100 रुपये इनकम है और उसने 120 रुपये इनकम है और 100 रुपया उसने खर्च कर दिया, बचा कितना उसके पास? 20 रुपीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 60% ही इंक्रीज, ठीक है। उसका जो इनकम है वो 60% बढ़ गया। अब 60% बढ़ने का मतलब है कि आपको निकालना है, तो यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो, तो परसेंटेज तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। और 60 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 72 रुपीज इंक्रीज किया, ठीक है। और उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज 70, तो 70 ये कितना हो जाएगा? 70 रुपये इंक्रीज किया हुआ। तो सेविंग में कितना बढ़ रहा है? ये सिर्फ 2 ही रुपये तो बढ़ पा रहा है ना। इनकम में बढ़ रहा है 72 और एक्सपेंडिचर में 70, तो यही 2 रुपया तो एक्स्ट्रा बच रहा है, तो वो किस में बढ़ेगा? सेविंग में। तो 20 में 2 रुपया बढ़े तो कितना होता है? हम सब जानते हैं कितना होगा? 10%। निकालना तो कुछ देख लीजिए ऐसे 2/20 और इंटू 100, ठीक है। ये यहाँ से कटेगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 10%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा
इट इंक्रीजेज। हाँ, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। तो देख सकते हैं अगर कि बी की वैल्यू हमारी 100 है तो ए कितना हो जाएगा 125। तो इसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दोनों को कंबाइन करके कि ए बाई बी। बी अगर हमारा 100 है तो ए कितना हो जाएगा 125, ठीक है। ये कट रहा है तो काट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। उसी तरह बोल रहा था इनकम ऑफ सी इज, सी कितना है ए प्लस बी से लेस है 65%। तो ए प्लस बी को अगर हम 100 मानते तो ये कितना हो जाएगा 35। ये 5 से कट रहा तो काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 520, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं तो इनको सम करने पे 9 आ रहा है, बट यहाँ पे देखिए इन दोनों को सम करने पे कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन इक्वल होना चाहिए। तो ये हम क्या करेंगे 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 20 से, तभी तो इक्वल होगा। तो 20 से, ठीक है। अब हम देख सकते हैं ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई 100 और सी की वैल्यू क्या मिल गई हमें 63, ठीक है। तो जब ए हमारा 100 है और सी हमारा 63 है तो कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो ये हमारा 37% हमारा कम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। तो सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ बी। तो 100 से कम कितना इतना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The income of A is 50% more than that of B if the income of A is increased by 40%, ठीक है। तो वही कहानी है हमारा कि A और B की। तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में लिखते हैं स्टार्टिंग में लिखते हैं A और B, ठीक है। द इनकम ऑफ A is 50% मोर देन B। अगर B हमारा 100 है तो A कितना होगा 150, ठीक है। इफ द इनकम ऑफ A इंक्रीज बाई 40%, A हमारा 40% बढ़ रहा है, ठीक है। हमने सिखाया था कि अगर 40% बढ़ रहा है तो एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ है, खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि परसेंट का साइन है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 4 × 15, ये 60 इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है और एंड द इनकम ऑफ बी इज इंक्रीज 90। अब ये 90 इंक्रीज हो रहा है तो 90% सीधे 90 लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। देन द परसेंटेज इन देयर कॉम्बाइंड इनकम। तो इसकी कॉम्बाइंड इनकम कितनी थी 250, इसकी कॉम्बाइंड में कितनी थी 150। तो 150 इंक्रीज किया किस पे 250 पे इनिशियल वैल्यू पे ही और इंटू 100। तो ये हमारा कट जाएगा 4 टाइम में और ये इससे कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15 × 4 60, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये सारे प्री के क्वेश्चन है, मेंस के भी क्वेश्चन होंगे इसके बाद, ठीक है। ठीक है, तो हम जो यहाँ देख रहे हैं व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस बाय 20%, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। और द सेल इंक्रीज बाय x%, इफ देयर इंक्रीज इन 60% रिसीट और रेवेन्यू, ठीक है। कहने का मतलब हमें पता है कि अगर यहाँ पे एक मिनट, हाँ, अगर हमें पता है जैसे यहाँ पे कि टिकट है, टिकट का दाम है कुछ हमारा, ठीक है, ठीक है, और नंबर ऑफ टिकट कितना बिका है तो नंबर ऑफ टिकट बेच गया। तो ये दोनों का जो फॉर्म मल्टीप्लाई होगा यही तो हमारा क्या करेगा रेवेन्यू जनरेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसे फॉर्म आए, ऐसे फॉर्म आने का मतलब है जब x × y का फॉर्म आए, ठीक है। जैसे हम एक फॉर्मूला बताते हैं आपको x + y + x × y। देखिए ये फॉर्म आ रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप के फॉर्मूला जब भी आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ये फॉर्मूला करेंगे और ये हमारा रिजल्ट क्या देगा ओवरऑल प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि हमारा ये माइनस में है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा और ये माइनस में तो यही में, क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई होता है, इसका इसका साइन मल्टीप्लाई होकर यहाँ बनता है, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं इसमें द प्राइस ऑफ इनको रिड्यूस, कितना रिड्यूस हो रहा है 20, तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब इंक्रीज कितना हो रहा है x इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा तो फॉर्म में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्यों आया क्योंकि मैंने बोला था कि कोई भी एक साइन हो, एक मिनट,
हाँ, कोई भी एक साइन हो तो वो माइनस में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि -20 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा -20x और डिवाइड बाई 100 इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। 60 क्यों? क्योंकि ओवरऑल हम देख सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 60, ठीक है। अब ये देखेंगे तो यहाँ पे हम इस -20 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो 100x माइनस 20x इजकल टू 80 और नीचे वाला 100 ऊपर उठते चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 80x और इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा 8000 और ये हमारा 0 इसको शहीद कर देगा और ये हमारा 8 इसको शहीद कर देगा, बचेगा क्या, x की वैल्यू बचेगी 100, ठीक है, जो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सुधा सेव्स 50% ऑफ इनकम, ठीक है। कहानी वही हो रही है, इनकम वाले क्वेश्चन है, सीजल 18 में बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। ये अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ कि फालतू क्वेश्चन कराना, जो एग्जाम में आए ना आए वही क्वेश्चन हो रहे जो एग्जाम में आए हुए हैं। नहीं बिलीव हो, आप किसी भी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, ऐसे तुम सेम नाम डाटा परसेंट सब कुछ सेम होने वाला है, ठीक है। तो हम देखते हैं अब कि सुधा सेव 15% ऑफ इनकम, ठीक है, एक्सपेंडिचर इतना। अब सुधा सेव 50% ऑफ हर इनकम, उसकी इनकम जितनी भी हो तो मान लेते हैं उसकी इनकम जो है, उसकी इनकम 100 थी तो उसने सेविंग कितनी की, 15 रुपये सेविंग की, 15 रुपये सेविंग की 50% है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा उसका। अब ऑब्वियसली बात है, इनकम 100 है, बचाया उसने 75 तो खर्चा उसने 85 रुपीज़ किया होगा, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 20%। अब 1% तो इसका क्या हो जाएगा 8.5, तो 2% कितना हो जाएगा हमारा 1%, 10% कितना हो जाएगा 8.5, तो 2% कितना हो जाएगा हमारा 17, 8 दूनी 16 और 5 5 10 17 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा बोल रहा है सेविंग इंक्रीज 60%, इसका 60%, ठीक है, इसका 16% कितना हो जाएगा 60%, 10% कितना होगा 1.5, ठीक है। तो 15 से 90 तो ये कितना हो जाएगा 9, तो इसका 60% कितना इंक्रीज हो रहा है ये, तो इनकम कितना हो गया इसका, इनकम इसका हो जाएगा 26 इंक्रीमेंट, ठीक है। देन व्हाट परसेंट है इनकम इंक्रीज, तो 100 रुपये में से 26 रुपये बढ़ा तो कितना परसेंट बढ़ा, सीधा सीधी 26 रुपये बढ़ा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A is 20% less than B and C is 30% more than D if D is 25%। ये रेशियो है, हमें कनेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं, ठीक है, अब हम वैसे नहीं करेंगे, अब सीधा लिखेंगे A by B, A is 20% less than B, तो 20% लेस देन मतलब ये 80 हो गया, ये हमारा 100 हो गया, कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4/5, ठीक है। दूसरा डाटा क्या है हमारा कि C इज 30% मोर देन D, C जो है हमारा 30% मोर देन D है, तो 30% मतलब 110 और ये हो गया, ये 0 से 0 काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 13/10 हो जाएगा, ठीक है। इफ D इज 20% लेस देन A, ठीक है। आप देखेंगे जो D है वो 20% लेस देन A है और ये कितना हो जा रहा है हमारा, मतलब 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे D क्या है हमारा, यहाँ पे D 10 है, ठीक है, और यहाँ का D 3 है। तो अगर हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इसे 1.3 लिखे तो कोई दिक्कत, सॉरी ये हमारा नीचे 1 आएगा, नीचे ये आ जाएगा, एक मिनट, हाँ नीचे क्या आएगा हमारा, जब अगर हम 10 को ऊपर नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब D यहाँ है तो हम यहाँ 3 करेंगे और यहाँ 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.9 हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा और यहाँ तो सही है, ठीक है। अब हम कहने का मतलब है कि जब और D और रिलेशन किसी से पूछा है हमारा कौन सा सही है, ठीक है, तो मेनली रिलेशन और B और C के ही आ रहा है, देख रहे हैं BC सारे BC के ही आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा B उठाएंगे तो B क्या है हमारा, B हमारा 5 है, ठीक है, और C कितना हमारा 3.9 है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि B की वैल्यू हमारी 5 आ रही है और C की क्या आ रही है
3.9 आ रही है। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से कर दें तो ये तो 10 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 7.8। ठीक है, तो ऐसा कोई रिलेशन है जो 7.8 बना रहा है। ठीक है, तो ये बना रहा है और ये बना रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, कि डिवाइड कर दो b बाई सी, तो 10 बाई 7.8। अब एक ही रिलेशन है जो b से हमारा ये पॉइंट खटक के यहाँ आ जाएगा और ये b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, बट अब डाटा को मैच करके ऑप्शन से कैंसिल करना ये अपने आप में टाइम सेविंग का एक फंडा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आ गया ना सिंपली कि ये पॉइंट यहाँ से खसक के यहाँ क्यों आया, तो यहाँ का एक जीरो शहीद कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा c = 0.78। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a is 20% लेस देन b। अगर a हमारा 20% लेस देन b है, मतलब a हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, बाद में करते हैं। और मोर देन, और a is 20% लेस देन b while c is 20% मोर देन d, 20% मोर देन d। ठीक है, इस d is 20% लेस देन, इस d is 20% लेस देन, ये 20% लेस देन का मतलब हो गया 25% है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट, d is 25% लेस देन ये, तो ये हो जाएगा हमारा 75, ये हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। पहले हमें देखना है कोई भी ऐसी दो वैल्यू दो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, यहाँ और यहाँ डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ काट के कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, और यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा 6/5, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ रही है 5, यहाँ आ रही है 3, तो दोनों को कॉमन करने के लिए 15 बना देंगे। ठीक है, अब आराम से देख सकते हैं। अब रिलेशन किसका किसका, BC का ही है, फिर कहानी BC का ही है। ठीक है, अब तुम्हारा सब चीज सही हो चुका है। तुम्हारा B कितना है, B है हमारा 100 और C कितना है, और C हमारा हो गया 18, C हमारा हो गया 18। ठीक है, अब इसमें हम सिंपली डिवाइड कर लेते हैं, B/C = 100/18। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, अब इसको अपने हिसाब से कर लीजिए। C 6 6 3 18 100। सॉरी, यहाँ पे जो हमें दिक्कत हो रही है वो दिक्कत ये हो रही है कि a यहाँ हमारा 20 था और यहाँ हमने a को कितना रखा हुआ है 80 रखा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 20 से कट करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, जबकि हमें इसे बनाना है a को 20 बनाना है, तो 5 से कर देंगे तो b हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ गड़बड़ हो रही थी, b हमारा यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, तो b को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब b को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, b को 4 से करेंगे 100 बनाएंगे, तो c को ही 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 हो गया, ये कितना हो जाएगा हमारा 40 और 832, 40 और 72। अब 72 कौन सा फॉर्म में आ रहा है, अब ये वाला फॉर्म में आ रहा है, ये वाला फॉर्म में आ रहा है। फिर वही फंडा है, आप चेक कर लीजिए कैसे करना होता है। ठीक है, तो b/c कर लीजिए, और ये हमारा ऊपर 100 है और नीचे कितना है 72 है, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो b में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b से मल्टीप्लाई होने वाला यही है एक, तो हमारा ये ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, यहाँ बस हमने था कि ध्यान नहीं दिया था, ऊपर वाले कट नहीं किया था, ये वाले को कट नहीं किया था, इसलिए हमारा डाटा यहाँ, क्योंकि हमारा ए भी तो सेम होना चाहिए ना, तो ए यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 होना चाहिए, तो ए हमने वहाँ ऊपर 80 छोड़ दिया था और नीचे 20 बना दिया था, इसलिए हमारे क्वेश्चन में डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन बी। ठीक है, कहानी वही है, ए जो है हमारा इनकम ऑफ, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर ले, खुद से ट्राई करें, बन जाए तो वेल एंड गुड, नहीं बने तो आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो हमारा ए इज 40% मोर देन बी है, तो ए और बी, तो 40% ज़्यादा होने का मतलब है ये 10 होगा तो ये 14 होगा, एक जीरो मैंने कट कर दिया। ठीक है, इफ ए गॉट 25% राइज इन, अब कहने का ये मतलब है कि 25% हो गया। ठीक है, 10% कितना होगा इसका, 1.10 और बढ़ाए तो। ठीक है,
परसेंटेज 2 जीरो बढ़ा दो, क्या दिक्कत है। अब ये 14 है, ठीक है। अब 1400 एट 25% इनका इंक्रीज करता है, तो 25 इंटू 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14350, ठीक है। और उसके बाद और बी गोट 40% राइस, 40% मतलब ये 2 जीरो तो ऐसे खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। हिज इनकम एंड देन परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉम्बाइन क्या है हमारा, कॉम्बाइन इसका कितना आ रहा है, कॉम्बाइन ये आ रहा है 2400 और इंक्रीज कितना कर रहा है 750 और इंटू 100, ये 2 जीरो सही हो गया, ठीक है। अब इसको कट कर सकते हैं आप आराम से इसको, तो ये आप 24 है, आप चाहो तो आप इसे वो कर सकते हो, डिजिटल सम लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हो, या अदरवाइज जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइड कितना हो जाएगा, 2 से काटते हैं तो ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा, फिर 12 या 36 हो जाएगा, और फिर एक जाएगा तो ये 12.1, और ये एक ही ऑप्शन हमारा आ रहा है ये, और ये हमारा आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहो तो डिजिटल सम लगा लो, ठीक है, डिजिटल सम होगा तो मैं डाल दूंगा दूसरे वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 18%, ठीक है। तो इसे हम करने का तरीका क्या है कि मान लिया शुगर का दाम पहले 100 था, ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, तो अब उसका हो जाएगा 118 रुपया, 18% बढ़ गया, तो ठीक है। अब पर्सन वांट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर ओनली बाई 12%, मतलब बेचारे ने बहुत मुश्किल से खर्चे को इतना तक बढ़ाया था, ठीक है। अब कहने का ये मतलब है कि देख सकते हैं कि दाम ज़्यादा है, क्वांटिटी कम है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को गिराना पड़ेगा। कितना गिराएगा, तो 6 यूनिट गिराएगा। किस में से गिराएगा, तो इसमें से कम करेगा ना, तो 118 इतना कम करेगा, और इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। कट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 नहीं, सबसे अच्छा है कि हम यहाँ देखते हैं, पहले देख लेंगे, तो यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 5.1 है, इतना, ठीक है। तो इतना पता है हमें कि ये तो होने से रहा, क्योंकि ये 100% कटने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे कि हमें डिजिटल सम में क्या करना होता है, डिजिटल सम में हमें नीचे यहाँ 10 बनाना होता है, ठीक है। तो ये हमारा कितना है कि 1 8 9 10 ये बन रहा है, तो ऊपर कितना है 6, ठीक है। तो हम देखेंगे 6 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ 8 आ रहा है, ये नहीं होगा, यहाँ 11 आ रहा है, ये नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये पूरा है, तो 6 हमारा ये आ रहा था, आंसर क्या हो जाएगा ये। नहीं तो आप चाहो तो आराम से सिंपल आप इसे जैसे मन चाहे वैसे सॉल्व कर लो, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, नो कंसेप्ट, बट डिजिटल सम जरूरी है। डिजिटल सम का फंडा थोड़ा समझ लो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। हमारा कभी भी कुछ हो, ठीक है, मतलब 7 हो तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। रीजन बिहाइंड 8 कि मुझे नीचे कितना हो जाएगा 28, तो 2 डिजिट का सम जो हो हमारा 10 होना चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर हमारा 8 है तो हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। रीजन क्यों है कि नीचे हमें क्या करना होता है 64, और 64 क्या हो जाएगा, दोनों का सम 10 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 8 9 10 ये ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है, तो इसीलिए हमने वहां कर लिया, ठीक है। और ऊपर का जो सम बनेगा, पर हाँ अगर हम जैसे 7 है, 7 को मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं, तो ऊपर में जो भी होगा 1 3 2 4 होगा, तो इसे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The radius of a sphere is increased by 140% by the what percent will the its volume increase, ठीक है। कहानी कुछ ऐसी है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि मान लेते हैं कि इसमें सिर्फ रेडियस का क्यूब ही होगा, ठीक है। तो पहले ये था हमारा 100, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, हाँ पहले ये था 100, अब कितना हो गया ये 240। अगर इसे एक जीरो को शहीद कर देंगे और इसको इससे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5:12, ठीक है। अब ये तो हमारा यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हमारा स्पेयर बोल रहा है, और स्पेयर के वॉल्यूम में हमें पता है क्या होता है, स्पेयर का वॉल्यूम 4/3
पाई आर क्यूब। तो ये कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं लेना है, ये भी हमारा कांस्टेंट कोई मतलब नहीं है, जो हमारी कहानी आर क्यूब पे होगी, ठीक है। तो आर का हमारा रेडियस दिया हुआ है, ये 5 और ये 12 हो रहा है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 144। आर क्यूब कितना हो जाएगा 125 और ये 1728 आई थिंक 1728, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मेनली हमने क्यूब किया, ठीक है, क्यूब, क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम में, इसलिए हमने क्यूब किया सिंपली, ठीक है। इसका कोई स्टेज कोई मतलब नहीं था, बस मैंने बता दिया। अगर वो एरिया पूछे तो एरिया के लिए हम यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे, वॉल्यूम के लिए यहाँ यूज करेंगे, और लेंथ ब्रेथ के लिए हम यहाँ पे करेंगे, जो कि हम आगे क्वेश्चन ऐसे डाले हुए हैं उसमें मालूम चल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे भी सीजे 2018 में आया हुआ है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि इसमें हमें परसेंटेज निकालना बहुत दिक्कत है कि क्या परसेंटेज चेंज हुआ। तो मेरा एक लॉजिक है, उसे याद रखें कि हम इसे 100 बना दें तो क्या मजा आएगा। अगर इसे 100 बनाएंगे तो यहाँ जो भी होगा उसका बढ़ता हुआ परसेंटेज होगा, ठीक है। तो जैसे इसको बनाने के लिए अगर हम 4 से करेंगे तो 500 बन जाएगा, और 500 और 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ तो 100 हो जाएगा, बहुत अच्छे। तो इसी तरह यहाँ भी तो हमें करना पड़ेगा ना कि 4/5 से, ठीक है। तो 4/5 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ये हमारा डिवाइड करेंगे तो 15, 2 पंचों के 20 और 5 पचे 25, और ये कितना हो जाएगा 6, और इंटू हमारा 4 था, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24 का 2 पंचों के 20, 2 22, 4 चौक 16, 1 17, 17 नहीं 18, ठीक है, और 4 12, अब 12 और 1 12 1 13, ठीक है। ये हमारा आंसर यहाँ, ठीक है, सिंपली, क्योंकि हमने क्यों किया 100 कर लिया। अगर हम पे पता है कि 100 है और 120 है, तुम आंख मूंदते ही बता दोगे अरे ये कितना है, तो 20% ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 था। अगर यही हम बोल देंगे कि ये 120 है और यहाँ ये 100 है, ये कितना परसेंट कम है, तुम्हें टाइम लग जाएगा। रीजन ये है क्योंकि 100 नहीं कटता है, ये इसलिए कटता है क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कुछ भी लिखते हैं 3/100 भी लिखते हैं तो मल्टीप्लाई 100 से होता है, तो इसलिए सिंपली कट जाता है, जो वैल्यू होता है वो इसका परसेंट होता है, ये कितना हो जाएगा 3%, ठीक है। तो इसी तरह का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 22%, ठीक है। इस बार दाम थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया है, कोई बात नहीं, हम इसे बढ़ाते हैं 122, ठीक है। एंड अ पर्सन वांट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर 12%, बट इसने बोला कि नहीं हम बढ़ाएंगे तो उतना ही दाम जितना हमारा मन करेगा। तो फिर क्वांटिटी को कम करना है, कोई नहीं कम कर दो, मुझे क्या है, तो 10% इसने कम कर दिया, 10 यूनिट कम किया, किसने में से, तो 122 में से, और इंटू 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि हम वो नहीं लगा सकते हैं डिजिटल सम, क्योंकि इसने बोल दिया है कि नियरेस्ट टू द 1 डेसिमल, तो कुछ कह नहीं सकते ना। अब नियरेस्ट टू 1 डेसिमल तो कहने का मतलब अब 3.5 आएगा, इसको आदमी 4 भी लिख सकता है, तो इसलिए यहाँ पे ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा। तो डिजिटल सम जब ऐसे क्वेश्चन हो तो उसमें नहीं लगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे इस पे, और इस पे हमें करना क्या है, तो इसको हम कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 61, ठीक है। अब 500/61 इसे हम आराम से करेंगे। अब इतना तो पता है कि 10 बार तो होगा नहीं, क्योंकि सीधे 610 हो जाएगा ना, तो ये तो होने से रहा, ठीक है। अब 8 बार में करेंगे 8 × 48, ठीक है, यहाँ से भी चांसेस है पर 0.2 और ये हो जाएगा। तो इसी तरह अब हम चेंज कर सकते हैं, तो 8 बार में करके देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 × 8 = 48, ठीक है, और ये इतना हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, और हमारा 8.2 कितना हो जाएगा, इसका 0.2 में 31, ये तो होने से रहा, ठीक है, ये होने से रहा, ठीक है। तो हमारा 8 हाँ, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 8.19 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे तो 8.19 के बराबर आ जाएगा, और ये हमारा किसके बराबर है, सी के बराबर है, ठीक है। तो हमारा ये सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाई 17% एंड अ पर्सन वांट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई 8%। ठीक है, फिर वही कहानी स्टार्ट हो गई कि 100 है, अब 100 में से उसने बढ़ाया कितना, 17। ठीक है, और एक्सपेंडिचर उसने बोला नहीं इस बार हम ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, 108 पे ही काम करते हैं। तो बोला कोई नहीं, कितना क्वांटिटी गिरा दे इसमें से, ठीक है, तो 9 क्वांटिटी गिरा दे, और 9 गिरा दे 117 और इंटू 100। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट करता हुआ दिख रहा है, 2 और 7 9, तो इससे हम काट के देखेंगे तो एक एक और 9 3 27। ठीक है, तो 100/13, तो ये कितना हो जाएगा, 10 बार में तो होगा नहीं, 8 80 38 24, 80 वो भी नहीं होगा, 100 पार कर जाएगा। ठीक है, तो 8 से भी नीचे, तो 8 से भी नीचे 2 पॉइंट है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो हम अपना आराम से इसे कर सकते हैं, तो करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 91 91 और पॉइंट और 9, सॉरी 9, और फिर ये सॉरी 7.66 आ रहा है, क्योंकि 9 बच जाएगा, 13 बजे पहले, हाँ, तो 7.66 आएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा 7.7। ठीक है।
2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।